राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में अनेक विवाद हमारे सामने आए, घोटालों के रूप में हमारी चीजें कुछ सामने आई। इसके अलावा स्टूडेंट की मानसिक स्थिति किसी न किसी रूप में कट ऑफ को लेकर भी प्रभावित हुई। ये चीजें सब चलती रही, लेकिन फिर भी बोर्ड ने अपनी जो नियमावली है उसके आधार पर चलते हुए स्क्रूटनी फॉर्म की डेट डिक्लेयर कर दी। इस दिशा में ये जो कदम उठाए जा रहे हैं कहीं न कहीं स्टूडेंट की पारदर्शिता से परे हैं। खैर, जो भी है, मैं यहां जो आपसे बात करने आया हूं ये स्क्रूटनी फॉर्म पर बात करने आया हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें आप बिल्कुल भी गलती ना कर दें, या कुछ गलती कर चुके हो तो वो फिर उस दिशा के अनुरूप चलते जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं, उन मैसेज के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आपके इसके अलावा भी यदि कोई क्वेश्चंस हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं और मेरी टीम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है, इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, क्या है ये? कई बच्चों को तो यही नहीं मालूम कि ये क्या है। कोई बात नहीं, नए नए स्टूडेंट आते हैं, उनको नहीं जानकारी होती है इन बारे में, लेकिन फिर भी आप इसमें एक सावधानी बरतें, वो मैं बताता रहूंगा साथ साथ। डॉक्यूमेंट्स के संबंध में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। EWS MBA सर्टिफिकेट वगैरह, जो भी आपने नेम, फादर नेम, इसमें आप किसी प्रकार की कोई गलती ना करें, चाहे वो स्पेस के रूप में हो, चाहे वो नाम के रूप में हो, जैसे देवी, बाई, कुमार, सिंह एक्सेट्रा। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है कब से भरे जाएंगे, आपको तिथि पता लग गई होगी। 9 फरवरी 2026 को ये भरे जा रहे हैं। और इसमें क्या है, ये किस तरीके से आपने काम करना है, मैं डायरेक्ट उसी पर आ रहा हूं। सबसे पहले तो क्या होगा इसमें, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ऑनलाइन आवेदन की जांच होगी। आपने जो आवेदन किया था उसकी जांच होगी, कितना सही है, क्या है, कैसे है, उसकी जांच होगी। आपकी आयु सीमा की जांच होगी। ये 10वीं की मार्कशीट के आधार पर होगी। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर आपकी आयु सीमा की जांच होगी कि आपकी एज कितनी है, आपने जो लिखी है वो सही है या गलत है। शैक्षणिक योग्यता की जांच होगी, आपकी योग्यता क्या है। यहां मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन में लिखी थी उसी को ही रखें, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना लिखें। हालांकि मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको यही कहूंगा कि आपसे जितनी योग्यता इस वैकेंसी के लिए मांगी गई है, आप वहां तक सीमित रहें। ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत भी नहीं होती है उसकी। SC ST OBC EWS, आप किस श्रेणी में आते हो, किस कैटेगरी में आते हो, इसकी जांच होगी। जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर, मेरा EWS का जो फॉर्म है ये अभी मैंने बनाया है। तो यहां उनके लिए एक दुविधा पैदा होगी, क्योंकि कई मैसेज आए मेरे सामने, वो फिर जनरल के अंदर काउंट होंगे। ध्यान रखें ये चीजें। अब किसी ने अपनी कैटेगरी गलत भर दी है तो फिर उसी कैटेगरी का लगेगा, ये गलती हो गई उनसे। अब इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जब फॉर्म सबमिट करो तो बहुत सावधानी से सबमिट करो, कम से कम उसको 10-10 बार चेक करो, जल्दबाजी में ना भरो। इसीलिए ये कहा जाता है उस समय फॉर्म भरो जब भीड़ कम हो। ई मित्र वगैरह के पास आप जाके फॉर्म सबमिट करते हो जहां भीड़ कम हो वहां, क्योंकि लोग भी ज्यादा होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी सबको निपटाना चाहता है, तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है जो फिर परेशानी का कारण बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है।
तो यहां जो गलतियां की है उनसे आप सीखें भी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आ रही है राजस्थान के अंदर। बहुत अच्छा मौका है गवर्नमेंट जॉब लगने का। किसी न किसी रूप में अन्य जो बच्चे हैं जो चतुर्थ श्रेणी में जिनका नहीं हुआ, वो फिर अपनी तैयारी आगे रखें। मैं ये भी कहूंगा कि जो बच्चे 4th ग्रेड में लग चुके हैं वो भी आगे अपनी तैयारी रखें, अपने स्टेटस को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि यही जीवन है। अंक तालिका, आपकी मार्कशीट, डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है वो उसकी जांच होगी। मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखना, ये 6 मंथ तक वैलिड होता है। तो ये आपका पूरा अपडेट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना ये चीजें जो अपडेट होनी चाहिए पूरी, इसमें कोई भी गलती मत कर देना, नहीं तो वहां पर फिर परेशानी बन जाएगी। कई क्वेश्चंस आए हैं आपके, उसके माध्यम से मैं सभी को जवाब देना चाहूंगा, और लेकिन फिर भी कहूंगा यदि आपको कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। यदि ईडब्ल्यूएस बाद में बना, यदि आपने ये जो सर्टिफिकेट है बाद में बनाया है, तो आप जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने ये बताया, और कई स्टूडेंट की समस्याएं भी है विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस के संबंध में, वो जनरल के अंदर काउंट होंगे। अब मार्कशीट होती क्या है, जैसे हमें कहीं से निकलवानी भी पड़ती है, कई बार खो भी जाती है, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो डेट आई नहीं होती है, एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोर्ट से एफिडेविट बना सकते हो, वो कर सकते हो आप, इस समस्या का निजात वहां से मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है, बहुत सावधानी से। मेरी पूरी टीम आपके कमेंट को पढ़ रही है। आपकी जो भी समस्या है आप उसमें मुझे बताएं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बस कोई गलती मत कर देना। गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है। गवर्नमेंट जॉब लगने की प्रक्रिया में आप जो इस फेज तक पहुंचे हो, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे 2 गुना है, चाहे 3 गुना है, जितना भी है, जो भी, वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रखें ये चीजें। तो आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हमारी टीम तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।